हीमा शर्मा बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हो चुका है, इवेक्ट हो चुकी है। आते ही वो इंटरव्यू में अपना टॉप 3 और रिव्यू भी दिया है कि कैसा लगा मुझे बिग बॉस। इंटरव्यू उसका कुछ निकल के सामने आ चुका है। जैसे चलिए उन्होंने क्या क्या सवाल पूछा गया, क्या क्या जवाब दिया, थोड़ा लिख के भी लाया हूं मैं आपको कि क्या क्या उन्होंने बोला है, तो लिख के भी आया हूं। क्या क्या इंटरव्यू आप उनका इंटरव्यू देख पाएंगे कि वो आप उनका जब बाहर आ जाएगी, कल या परसों के एपिसोड में बाहर आ जाएगी, आउट हो जाएगी, तब उसका इंटरव्यू आप लोग देख पाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा दुखी लगी है हेमा शर्मा। पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको लगा था कि इतना जल्दी आप बाहर आ जाओगी? नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी घर से बाहर आ जाऊंगी। मैं तो शो को कंटेंट भी दे रहा था और अच्छा काम भी कर रहा था, पर पता नहीं मुझे कैसे आउट कर दिया। ये सब भी बोली उसने, हिमा शर्मा ने। अपने परसों भी उसने पॉइंट भी रखा, राशन के लिए जो हुआ वो गलत हुआ, तो कंटेंट अच्छा दे रही थी, बोला अपने अपने आप को बचाने की कोशिश किया। तब परसों के छोड़ के हेमा जी आपसे बताऊं तो उसके पहले क्या किया, जेल में आपने मांग करते ही दिखी, जेल से बाहर आते ही आप कुछ नहीं किया। आपने जिंदा वहां पे थी पर कुछ करने लायक नहीं थी, तो इसलिए आप आउट हो गई हो। तो इसलिए इसको मानो आप कि आपने कुछ नहीं किया, और आप भी घर जाके देख लीजिएगा तो आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको पब्लिक ने बाहर किया है। तो आई थिंक जेल में जब थे तो कैद में थी तो जब छटपटा रही थी मछली की तरह, जब बाहर निकली तो मछली शांत हो गया, तो ऐसा हो गया। पहले ये दिखाती तो दीदी, आप पहले ये दिखाती तो आई थिंक अंदर होती, बाहर नहीं होती। तो अपने कंटेंट आपने बताया तो अच्छी बात है। दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपकी किसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी? तो ऐसे में हेमा शर्मा बोलते कि सबके साथ मेरा अच्छा बन रहा था, पहले दिन से बग्गा जी मेरे साथ थे, अपनी बातें शेयर कर रहे थे उसके से, तो वो समझदार इंसान है, बैठना अच्छा लगता था बग्गा जी के साथ मेरा। ऐसे तो वैसे तो सबके साथ मेरा उठना बैठना है। दीदी तो मैं बोलना चाहूंगा, आप उठते बैठते हैं, कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल। बैठने पे ध्यान दिया आपने, तो बैठना नहीं था वहां पे। वहां पे वीडियो में कुछ दिखना चाहिए था आपको। आपको जो है मेन सीरियल में आपको मिला था वहां पे चांस, बिग बॉस में लाखों करोड़ों के भीड़ में आपने वहां पे गया था, वहां जाके आपने कुछ नहीं किया। अरे मुझे मौका देखिएगा, देखो मैं सिस्टम फाड़ दूंगा वहां पे। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बिग बॉस में जब जो आपको हाथ में लगा वहां पे गई, तो आपको वहां पे क्या कंटेंट दी? कुछ नहीं दी। अरे इन तक रुक सकती थी भाई, आपको बिग बॉस ने मौका दिया था, आपने नहीं किया। दीदी मेरे को मौका मिलता तो मैं वहां पे बेस्ट देखा था, 100% जीत की भी आता, क्योंकि मेरे में वो है, कर सकता हूं। तो एक मौका के लिए आपको मिला, वो गवा दिया आपने, तो आपने निकल दिया। इसके अलावा बग्गा जी उनका तो बनने में इसलिए हुआ कि दोनों के बीच हुआ था। तो आई थिंक अगले हफ्ते पहले अपने जेल में जाने के लिए चुना, फिर अपने पछताई भी। तो आई थिंक सोचे समझे फैसला लिया। जैसे कि उनसे पूछा कि जेल में क्यों गई थी और बाहर आने के लिए पछताई क्यों, तो मैंने अपना फैसला किया। तो आई थिंक समाज सेवा करने को सोचा, पर अंदर ऐसा नहीं चलता दीदी। तो आई थिंक बाहर वाला मैटर लेके आई थी, अंदर में तो लड़ाई झगड़ा ही होगा दीदी। तो आपको ये लड़ाई झगड़ा करके आना चाहिए था बाहर। खाना, जैसे खाना के लिए अविनाश का लड़ाई हुआ, तो वो आपको, आपने ये भी बोला कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना ज्यादा जेल के अंदर रहूंगा कि मेरा मेंटल हालत खराब हो जाएगी। तो ये टाइम नहीं मिला मुझे सोचने का, तो इसलिए जल्दबाजी में हुआ। महानता दिखाई है, तो आई थिंक महानता के चक्कर में अंदर चले गई, तो बाद में परेशान हुई। चौथा सवाल उनसे पूछा गया, परसों जो राशन के बारे में मैटर हुआ उसके बारे में क्या बोलेगी? आपने इल्जाम लगाया कि आपको राशन के लिए नचाया गया। तो फिर इन्होंने, हेमा शर्मा ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं खुद से नाची थी एक्साइटमेंट में। बाहर निकलते ही दीदी ने बोल दिया, नाचना, अंदर यही बोलती मेरे को नाचना पड़ रहा है, नाच के मुझे खाना मिल रहा है। तो वहां पे वो कंटेंट क्रिएट कर रही थी, पर उस टाइम तक देर हो गया, दीदी को बाहर का रवाना कर दिया, ट्रेन टिकट पकड़ा दिए हैं, अब जाइए दिवाली मनाइए आराम से दीदी। तो ये सब आप देखिए, मजा आएगा आपको। इसके अलावा दीदी आप अंदर जाके कुछ नहीं किया तो बाहर जाइए दिवाली मनाइए, मजा कीजिए। तो आई थिंक आपको राशन में जो था वो गलत हो रहा था, आपने ये बोला क्वेश्चन में, जब मीडिया वाला ने आपसे पूछा आप समाज सेवा बाहर करती है तो गलत लग रहा होगा, बिग बॉस में ये सब चलता है दीदी, तो ये मानिए बाहर में समाज सेवा कीजिए, अब जाके जितना करना है आपको, तो ये बाहर में कीजिए, यहाँ अंदर में ये सब नहीं चलता है। तो अविनाश राशन के साथ जो किया है वो अच्छा कर रहा था, और आप अविनाश को वहां गलत बता रही हो, तो आप ये समझ नहीं पाई, यहाँ पे दया नहीं चलता, यहाँ पे बिग बॉस में आई हूँ गेम खेलने के लिए। अगला सवाल उससे पूछा गया, बिग बॉस के टॉप 3 में कौन है? तो उसने, हिमा शर्मा ने क्या जवाब दिया कि मैं, देखो मैं टॉप 5 में
में आने का मेरा भी चांस था। दीदी तो ये कैसा मजाक कर दिया आपने, टॉप 3 में कहाँ आती है, आप टॉप 5 में अंदर गए, अंदर क्या 1 सप्ताह भी नहीं हुई अब आप बाहर चले गई। दिवाली देखिए आप जाके, आप टॉप 5 में नहीं है, तो आई थिंक सपने मत देखिए, उतना दूर के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो दीदी आप लड़ नहीं पाते दीदी, तो आप घर जाइए और आराम से बच्चे खिलाइए अपना। तो आई थिंक ठीक है, मुझे अंदर बाहर निकाल दिया। आई थिंक मुझे लगा था कि मैं टॉप 5 में जाने का लायक था मैं। आई थिंक टॉप 3 में चाहत पांडे का नाम दिया उसने, दिवेन का, रणबीर मेहरा का, इनका नाम दिया है। आई थिंक चाहत पांडे तो जाना चाहती है, आई थिंक रणबीर मेहरा भी जाना चाहते हैं, देवेन का भी चांस लग रहा है, रजत का भी, रजत का नाम देती दीदी, रजत का तो नाम ही था। आप रजत से क्या दुश्मनी है आपको, रजत तो टॉप 1 में भी जा सकता है वो। तो फिलहाल आप लिख के डालिए कि आई थिंक कौन बिग बॉस का विनर बनेगा। आई थिंक दिवेन दिसेना जो है, आई थिंक वो उसको बिग बॉस में लाडला बना रखा था। आई थिंक वो अच्छा कर भी रहा, गेम भी अच्छा खेल रहा था। आई थिंक वो जीत सकता है मेरे ख्याल से। रजत को ये लोग निकालने को सोचेंगे, रजत को अगर बिग बॉस ने साइड किया तो आई थिंक दिवेन बन जाएगा, टॉप विनर भी बन सकते हो। अखिल फिलहाल आप लोग क्या बोलेंगे गाइस कि बिग बॉस सही कर रहे हैं गलत? मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम गाइस।